नमस्ते और वेलकम बैक टू श्रुति's मैनिफेस्टेशन मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति, एक रेकी और एंजल हीलर, और ये चैनल है आपके लिए एक सेफ प्लेस जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल नंबर्स और मैनिफेस्टेशन के मैजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेविल गोडार्ड के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को, लिविंग इन द एंड। ये टेक्निक आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप इसे सही तरीके से समझकर उसे करें तो। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेविल गोडार्ड कहते क्या हैं। उन्होंने एक बार कहा था, assume the feeling of your wish fulfilled and live as though it's already true। इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे ऐसे फील करो जैसे वो आपके पास अभी के अभी है। ये कॉन्सेप्ट केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये उस एनर्जी में रहने की बात कर रहे हैं जो आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। अब लिविंग इन द एंड के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मेंटल शिफ्ट। सोच बदलो। आपको अपने दिमाग में ये मान लेना होगा कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए तो ये सोचना छोड़िए कि एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। इंस्टेड इमेजिन करना शुरू करिए कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हो। विजुअलाइज करिए अपने ड्रीम हाउस की डिटेल्स को, दीवार का कलर, कर्टेन्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। दूसरा स्टेप है इमोशनल शिफ्ट का। अपनी फीलिंग्स को अलाइन करो। अपने डिज़ायर को पाने की खुशी, ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट को अभी से महसूस करो। जैसे अपने आप से बोलो, मुझे अपने ड्रीम हाउस में रहने की फीलिंग अमेजिंग लग रही है। ओ माय गॉड, मेरा ड्रीम हाउस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आप जो फील करेंगे वही यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। और एग्जैक्टली यही तो कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसी भी एनर्जी आप बाहर रेडिएट करते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्पिरिचुअल शिफ्ट, यानी फेथ रखो। ये मान लो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है। जब आप बिलीव करते हो बिना किसी डाउट के, तभी मैनिफेस्टेशन का मैजिक होता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने लिए कोई खाना ऑर्डर करते हैं, तो क्या हम इस बात पर डाउट करते हैं कि वो आएगा या नहीं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं उसे डिज़र्व करता हूँ या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमें मालूम है कि अगर हमने ऑर्डर दे दिया है तो वो खाना टेबल तक ज़रूर आएगा। थोड़ा देर हो सकती है बट आएगा ज़रूर। एकदम ऐसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन भी काम करती है कि जो हमारे डिज़ायर्स है, जब उसे हम रेडिएट आउट कर देते हैं, यूनिवर्स को बता देते हैं, तो उसको रियलिटी में आना ही है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फेथ नहीं होता, हम वेट नहीं कर पाते उसके टेबल तक आने का। तो इसीलिए ये थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फेथ रखिए। जो वाइब्रेशंस आपने बाहर यूनिवर्स तक भेजी हैं वो ज़रूर रियलिटी में कन्वर्ट होकर आप तक आएगी ऑन द राइट टाइम, और यू कैन से एट द डिवाइन टाइमिंग। लिविंग इन द एंड का कॉन्सेप्ट सिंपल है पर पावरफुल भी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है ताकि आप अपनी रियलिटी चेंज कर सको।
अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो शायद आपके साथ रिलेट करें। मान लीजिए आपको अपना ड्रीम जॉब चाहिए। नॉर्मल माइंडसेट ये होती है कि आप सोचते हो आई होप मुझे ये जॉब मिल जाए। पता है आपको ये होप वर्ड भी हटाना है, क्योंकि नॉर्मल माइंडसेट ये होती है कि आप सोचते हो आई विश आई होप मुझे ये जॉब मिल जाए, लेकिन लिविंग इन द एंड के अकॉर्डिंग आपको ये मानना होगा कि आप ऑलरेडी उस जॉब में काम कर रहे हो। इमेजिन करिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपनी डेस्क पर काम कर रहे हैं और आपको अपने कलीग्स के साथ कॉफ़ी ब्रेक एंजॉय करते हुए इमेजिन करना है खुद को। अपने माइंड में ये सीन को रोज़ विजुअलाइज कीजिए। सिर्फ ये नहीं सोचिए कि जॉब मिलेगी, ये सोचिए कि जॉब मिल गई है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे याद है एक व्यूअर ने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की थी। उसका सपना था अपने सपनों की कार खरीदना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, ना ही कोई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने उसे लिविंग इन द एंड प्रैक्टिस करने को कहा। उसने अपने आप को रोज़ अपनी डिज़ायर्ड कार में ड्राइव करते हुए इमेजिन करना शुरू कर दिया और स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ से छूने का सेंसेशन, उस कार के अंदर आती हुई खुशबू, ये सारी चीज़ें उसने फील की, विजुअलाइज की। और यकीन मानिए कुछ ही महीनों के अंदर उसके ही एक फ्रेंड ने अपनी पुरानी कार उसे बहुत कम प्राइस में बेच दी और वो एग्जैक्टली सेम मॉडल था जो उसने इमेजिन किया था। ये है लिविंग इन द एंड की पावर। आप इसे मैजिक भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे लिविंग इन द एंड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी रखिए अपने डिज़ायर की। आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका ड्रीम हाउस, आपकी ड्रीम जॉब, कुछ भी हो सकता है ये। दूसरा स्टेप होगा विजुलाइज करना, यानी विजुलाइजेशन एक्सरसाइज का। रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठकर अपने डिज़ायर को इतनी डिटेल में इमेजिन करिए कि उस समय की सारी चीज़ों को आप महसूस कर सकें, आप फील कर सकें कि जब आपकी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होगी तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। और तीसरा स्टेप है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हैं तब दिल से थैंक यू आता है, ग्रैटिट्यूड आता है। हम दिल से बोलते हैं थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स मेरी ये चीज़ पूरी करने के लिए। और चौथा स्टेप है लेट गो ऑफ डाउट्स, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने डाउट्स और फियर्स को छोड़ दीजिए। जो भी आप फील कर रहे हैं वो फेथ के साथ करिए। यूनिवर्स तभी काम करेगा जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो दोस्तों, लिविंग इन द एंड का कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप इसे कंसिस्टेंसी और फेथ के साथ करें। क्या आप अपने गोल्स के साथ अलाइन फील करते हैं, या फिर कोई ऐसे डिज़ायर है जिससे मैनिफेस्ट करने में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। Till then, remember, you have the power to manifest anything you desire. Just live in the end. मैं हूँ श्रुति, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, stay positive, stay blessed and keep manifesting your dreams.